आपका नाम, आपका परिचय? जी, हनुमान दीन पांडे, साहित्यकार, और मैं मूल निवासी ग्राम ररौली, थाना छपिया का निवासी हूँ। और आप लोगों के बीच में चलते रहते हैं। हमारे वरिष्ठ साहित्यकार और पत्रकार बंधु लोग मुझे बेधड़क कहते हैं, बेधड़क ही चलना, बेधड़क बोलना। तो आप मुझसे आज क्या चर्चा करना चाहते हैं, किस विषय पर? देखा जा रहा है गोंडा में लगातार ज़मीनों पे अवैध कब्जा, गरीबों को परेशान किया जा रहा है। वहीं देखा जा रहा है छुट्टे जानवर जो आवारा पशु घोषित किया है, इससे लोग किसान परेशान हैं। तो इस पे आपकी क्या राय है? जी, देखिए, गोंडा ज़िले की मूल समस्या ज़मीनों से ही जुड़ी है। अपने ज़िले में डीएम सदाकांत शुक्ला रह चुके हैं लगभग 1995 में। तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि गोंडा ज़िले की मूल समस्या ज़मीन से जुड़ी है। उन्होंने कहा था कि मैंने कई ज़िलों पर मैंने कार्यभार किया, लेकिन गोंडा जैसे फ्रॉड और चापलूस ज़िला मैंने नहीं देखा। तो उसी विषय पर मैं कहने जा रहा हूँ। सत्य है कि गोंडा ज़िले में फर्जी बैनामे का किस तरीके से हो रहा है, जो वर्तमान समय में प्रशासन स्वयं उसको महसूस कर रही है। रोज़ समाचार पत्रों में पढ़ा जाता है कि कितने लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, पुराने कागजात सब निकाले जा रहे हैं और सब सत्यता पर आधारित ही है। रोज़ आप ही लोग न्यूज़ को छापते हैं कि गरीबों का किस प्रकार से जो दबंग किस्म के भूमाफिया लोग हैं उनकी ज़मीन को लिखाते हैं, और उसमें अधिकारी लोग, उप निबंधक, तहसीलदार और लेखपाल तक शामिल हैं और कई सस्पेंड हो चुके हैं। और भूमाफियों द्वारा, वन माफियों द्वारा किस प्रकार से वृक्षों की कटान हो रही है। हमारा पशुओं पर जो आप चर्चा कर रहे हैं, तो हमारा पशु की उसमें दोष नहीं है। हम ही आप 2 दिन भोजन ना पाएँ, हमें आपको बांध दिया जाए किसी खंभे में, या पानी और भोजन नहीं दिया जाए, तो हम वही तड़प तड़प कर मर जाएंगे। तो उसके दोषी पशुपालक ही हैं, किसान ही हैं, हम ही लोग हैं। उनका हम दूध का सेवन करके उनको छोड़ दिए, तो वो आखिर में पशु चारा के लिए कहाँ जाएं? वो खेत में ही जाएंगे। तो उसके दोषी किसान भाई हैं, हम ही हैं, और किसान ही उनको मार करके खदेड़ दिए, हमारा पशु कह रहे हैं, और वही कह रहे हैं हमारे खेत चल रहे हैं। तो किसानों से हम यही अनुरोध करेंगे कि वो अपने पशु को स्वयं रखें, उनकी सेवा करें, उससे जैविक खाद बनावें, गोबर से अन्य और भी सामान तैयार कर सकते हैं खादी ग्रामोद्योग द्वारा प्रशिक्षण लेकर के। तो किसान भाइयों से यही अनुरोध करेंगे। उसी के विषय में थोड़ी सी मैं कुछ अपनी कविता के माध्यम से आप लोगों को रचना सुना दूं, कि क्योंकि कुछ लोग कवि भी कहते हैं, हमारे विचार भी हैं, कवि का भाव ही होता, जो बीतता वही व्यक्त करता है। तो अपने घर में जंग छिड़ी है, कुछ करके दिखलाना है। जैसा मैंने कहा, वृक्ष, गौ और धरा, तीनों का दोहन हो रहा है। तो अपने घर में जंग छिड़ी है, कुछ करके दिखलाना है, और वृक्ष गो धरा कांप रहे सब, इनका कर्ज चुकाना है। यानी इनका कर्ज हम ही आपको चुकाना है। और माँ के सपूतों तुम्हें कसम, अपना फर्ज निभाना है। बूढ़े बच्चे जुआ जाग सब, इनकी जान बचाना है। और कायरता से नाता जोड़ो, स्वाभिमान से जीना है। हम सभी निवासी भारत के, इसलिए संभल कर चलना है। और हनुमान बेधड़क कहें, क्या बेधड़क कहें? अपने गोंडा का मुख्य नाम ही था गोहड्डा। हमारे जो प्राचीन पूर्वज लोग कहते हैं कि जो सरयू के इस पार की जो गायें थीं, ये वीरान जंगल था, आकर के यहाँ गायें चरती थीं, पानी पीती थीं और विश्राम करती। शाम को फिर वो अयोध्या चली जाती, इसका नाम ही गोहड्डा था। तो हनुमान बेधड़क कहें, अपना इतिहास पुराना है, और वृक्ष गोधरा के चरणों में निस्दिन शीश झुकाना है। तो वृक्ष, हमारा ये अनुरोध है कि आप सभी वृक्ष को लगाएं, गौ माता की सेवा करें, धरती को आप बचा करके रखें। जैसे भूमाफिया द्वारा इनको खंडहर किया जा रहा है, खुदाई करके, और ले जा रहे हैं, उसको बेच रहे हैं, और उस समय मिट्टी को खंडार हो रही है, उसकी जो उपजाऊ शक्तियाँ सब नष्ट हो रही है। तो हम यही सबसे अनुरोध करेंगे कि इन सब का दोहन कम करें। मित्रों, नमस्कार। और कोई वो होगी तो फिर पुनः आप लोगों से मैं अपना विचार साझा करेंगे। आपके सुझाव विचार हमारे लिए आमंत्रित हैं। पुनः आप सभी किसान भाइयों से अनुरोध करेंगे
क्योंकि हमारा जिसको कहते हैं हमारा पशु, ये हमारा पशु नहीं है, पशु हमारे आपके हैं। पशुओं की रक्षा करिए। गौ माता कहते हैं, गौ माता आपको किसी दिन उनका आपने दूध सेवन किया है, आपके बच्चे किए हैं, तो इसलिए धरती माता, गौ माता का और वृक्ष का आप इनकी सुरक्षा करें और जिससे आप भी निजात पाएँ, आपके खेतों का नुकसान ना हो, आपकी फसल बचे और आप भी सुरक्षित रहें। तो इसके दोषी हम ही आप हैं और हम ही आप दोषी होने के कारण से हम स्वयं एक किसान हैं। आपसे अनुरोध करेंगे कि अपने जानवरों को आप स्वयं अपने पास सुरक्षित रखें, जिससे आपकी फसल का नुकसान ना हो। नमस्कार बंधुओं, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।